हेलो एवरीवन जी, तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के यहाँ पे दिख रही है जीके के लगभग 20 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। जी तो आपको मैं बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो डाला हुआ था कि बिहार पुलिस का एग्जाम डेट जो घोषित कर दिया गया है, देखिए ध्यान से 24 सितंबर से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा बिहार पुलिस का। तो इसको ही ध्यान में रख के आप अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से ही। देखिए इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, वो इस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सॉल्व कराएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। जी तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। देखिए ध्यान से आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया है कि नील की खेती से, दलहनों के उत्पाद से, या मत्स्य से, या शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति से। तो मैं आपको बता दूं नीली क्रांति जो है ना ये मत्स्य के पालन से संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं जो पूछा आपसे यहाँ पे। जी हाँ, तो दूसरा प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। हाँ, तो दूसरा प्रश्न पूछा है कि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि नरेगा के साथ किस महापुरुष का नाम जोड़ा जा गया है? तो नरेगा के साथ जो नाम जोड़ा गया है वो महात्मा गांधी का जोड़ा गया है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। आपको बता दें कि नरेगा जो है ना मनरेगा के रूप में संचालित हुआ था 2 अक्टूबर, देखिए ध्यान से 2 अक्टूबर 2009 से ये शुरू हुआ है। ये डेट आप याद कर सकते हैं, 2 अक्टूबर 2009 से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा आपसे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो अंत्योदय जो कार्यक्रम जो है ना वो गरीबों में भी निम्नतम गरीबी के उत्थान, देखिए ध्यान से गरीबों में भी निम्नतम गरीबी के उत्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो पूछा हुआ है यहाँ पे। तो चौथा प्रश्न पूछा है कि मनी लॉन्ड्रिंग, देखिए ध्यान से, बिल का संबंध किससे है? मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध जो है ना किससे है ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे काले धनों पर अंकुश लगाना, देखिए जी काले धनों पे अंकुश लगाना ही इस बिल का काम है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। ये देखिए पांचवा प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है? मतलब पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, बात किसने कहा था? तो आपको बता दें कि JBS ने किया था। JBC यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी से ही हो जाएगा। चलिए देखिए छठा प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे। तो छठा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए ध्यान से भारत में कंज्यूमर एक्ट जो होता है कब लागू हुआ था? तो 1986 में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा। जी तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सातवां प्रश्न जो आपसे पूछा हुआ है कि राजस्व खाते में सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? राजस्व खाते से सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद जो है ना वो क्या है? तो आपको बता दूं यहाँ पे हम कि इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ब्याज भुगतान। देखिए ध्यान से आंसर हमारे यहाँ पे बी से ही हो जाएगा। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं कि प्रतिस्थापन लोच जो है ना की अवधारणा प्रस्तुत की थी, किसने किया था? तो हिक्स ने किया था। देखिए ध्यान से हिक्स ने प्रतिस्थापन लोच की अवधारणा को व्यक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो 9वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए ध्यान से भारत में आर्थिक नियोजन पूछा है, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा 1 अप्रैल 1951 हो जाएगा। 1 अप्रैल 1951 को भारत में आर्थिक नियोजन जो है ना आरंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा आपसे यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो कब पारित हुआ था? तो आपको बता दें कि अप्रैल 2002 में शुरू हुआ था। देखिए आंसर अप्रैल 2002 में हुआ था। मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में शुरू हुआ था। तो आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो अगला प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? तो म्यूचुअल फंड जो प्रारंभ किया गया था वो UTI द्वारा किया गया था। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा आपसे यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र और राज्य को नहीं करना पड़ता है? केंद्र और राज्यों के बीच नहीं किया जाता है बंटवारा। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सीमा शुल्क। देखिए ध्यान से ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो आर्टिकल यहाँ पे 370 इसका संबंधित हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे आपको बता दें डी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है ये। और देखिए यहाँ पे आर्टिकल 110 जो है ये धन विधेयक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि लेडी विथ द लैम्प, देखिए ध्यान से लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विथ द लैम्प के नाम से यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा।
जी देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बताना है। तो आपको बता दें कि लॉर्ड कैनिंग था। देखिए आंसर लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है 6 नंबर का प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछता आपसे तो एवरेस्ट बताएंगे और इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछेगा तो K2 यानी कि कंचनजंगा है, इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा आपसे यहाँ पे। जी तो देखिए 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा यहाँ पे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न जो पूछा आपसे यहाँ पे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी ना 1761 में हुई थी। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पानीपत के कुल 3 युद्ध लड़े गए। तो प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है ना बाबर लड़ता है इब्राहिम लोदी से और बाबर इस युद्ध में विजयी हो जाता है। फिर एक होता है 1556 में होता है। देखिए ध्यान से 1556 में यहाँ पे दूसरा युद्ध होता है और यहाँ पे अब जो होता है ना वो अकबर और हेमू के बीच में होता है। इसमें अकबर विजयी होता है। तीसरा जो होता है 1761 में, इसमें होता क्या है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे क्या पूछा है। जी देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे 19 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसको दीन बंधु कहा जाता है। देखिए ध्यान से दीन बंधु के नाम से किसे जानते हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे CF एंड्रूज जो है ना इसी को जानते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न की आपसे जो पूछा है यहाँ पे कि भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था ड्वाइट आइजनहावर। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए से हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अगर पूछता आपसे कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए तो जॉर्ज वाशिंगटन हो जाता है। ये प्रथम राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। तो 21 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि मोर को भारतीय राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब अपनाया गया है। तो मोर को भारतीय राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जो अपनाया गया है वो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। जी 21वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा 1952 में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न यहाँ पे है जीके और जीएस का। देखिए ध्यान से प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा पूछा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा गुजरात हो जाएगा। आपको बता दें कि 1214 किलोमीटर। देखिए ध्यान से इतना लंबा इसका तटरेखा है। तो इस प्रकार से वीडियो